हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पैटर्न नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट किसके लिए है? जो जेट का एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि झारखंड में हम अपकमिंग जो वैकेंसी है 2404 पदों पर, उसमें हम अंतिम रूप से चयनित हो जाए और झारखंड में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। तो ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि आपको पता है अगली वैकेंसी जेपीएससी से नहीं आएगी। जेपीएससी से हटकर वो अधिकार चला गया है नए आयोग के पास, ठीक है। नए आयोग से होगी अगली भर्ती। तो चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, ये एक बड़ा सस्पेंस है। इसीलिए उस सस्पेंस को अभी क्लियर करेंगे आज की वीडियो में कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। पूरा डिटेल चयन प्रक्रिया को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इस चयन प्रक्रिया में कैसे आपका अंतिम रूप से चयन हो जाए, इस पर भी बात होगी। इस चयन प्रक्रिया में नेट और पीएचडी वालों को इक्विवेलेंट कर दिया गया है ना। नेट और पीएचडी वाले दोनों बराबरी पे आ गए हैं। ये चयन प्रक्रिया क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं कि जो चयन प्रक्रिया है ऑफिशियल, उसी को निकालते हैं आपके सामने। अभी झारखंड में जो वैकेंसी आएगी, इसी क्राइटेरिया के तहत उसका कह सकते उस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। और पिछले बार जहां जेपीएससी के माध्यम से हुआ था, अब ये किसके माध्यम से होगा? अब ये होगा नए आयोग के माध्यम से, झारखंड उच्च शिक्षा आयोग के माध्यम से ये वैकेंसी आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। जो हमने पहले कहा कि एपीआई बेस्ड होगा, ठीक है। आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा? एपीआई बेस्ड होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर। तो वहां पर एक मिनट, वहां पर जो चयन होगा ना, वो एपीआई बेस्ड होगा। एपीआई बेस्ड में सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को देखा जाएगा। अगर आपका 60% से ज्यादा है तो आपको 15 नंबर दिया जाएगा। अगर आपका 50% और 60% के बीच है तो 10 नंबर दिया जाएगा। 45% टू लेस देन 55% है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन में ऐसे आपको पॉइंट मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी में अगर आपका 60% से ज्यादा है तो 20 नंबर मिलेगा। अगर आपका 55% है ना तो आपको फिर 15 नंबर, यानी 50%। अगर आप एससी एसटी और ओबीसी के हैं तो 50% है तो भी चलेगा, लेकिन 55 से बिलो है तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको 15 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर दो ही कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। जैसे ग्रेजुएशन में 3 है और पीजी में क्या सिर्फ 2 ही, 60 एंड एबव 20 और 55% या 50 के बीच है तो फिर आपको 15 नंबर, ठीक है। एमफिल अगर आप हैं तो एमफिल वाले को 7 नंबर दिया जाएगा। अगर 60% एबव है तो 7 नंबर। अगर 55% से नीचे है, ठीक है, 55% टू लेस देन 60, हाँ 55 से 60% के बीच में, यानी 60 और 55 के बीच में है तो फिर आपको 15 नंबर। पीएचडी वाले के लिए मैं कह रहा हूं दोनों के बराबर। देखिए यहां पर, देखिए ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण यहां पर चीज देखने को मिल रहा है जो कहीं नहीं मिलता है इंडिया के अदर स्टेट में। इसके लिए झारखंड में ये जो प्रक्रिया है, अच्छा इसको मानेंगे। एपीआई बेस्ड में ये बेस्ट है। एपीआई बेस्ड चयन प्रक्रिया में ये चयन प्रक्रिया आपको बेस्ट लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, अगर आप सेंट्रल जाते हैं कहीं पर या किसी अदर स्टेट में जहां एपीआई के बेस्ड पर नियुक्ति होता है, वहां पीएचडी वाले को 30 नंबर मिलता है, ठीक है। पीएचडी वाले को 30 नंबर, नेट वाले को 5 और जेआरएफ वाले को 7। लेकिन यहां पर देखिए क्या अच्छा किया है, पीएचडी को कितना दे रहा है? 15 नंबर। और जो जेआरएफ है उनको 15 नंबर, यानी नेट और पीएचडी दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया है। अगर आप जेआरएफ पास कर लेते हैं तो फिर दोनों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये अच्छा है, किसी के साथ भेदभाव यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। अगर सिंपल नेट है तो आप 5 ही नंबर इससे पीछे हैं, ज्यादा पीछे नहीं है। जो जेट अभी पास कीजिएगा तो अब जेट वाले के लिए, जो बच्चा जेट का तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। जेट का भी पॉइंट दिया गया है। जो जेट पास करेगा उसको 10 नंबर दिया जाएगा, अलग से 10 नंबर मिलेगा आपको जेट के लिए, ठीक है। तो जेट पास करना जरूरी है ना, तो जरूरी है तो एकदम जी जान लगा दीजिए। और जी जान लगाने का समय है अभी। और अभी जो समय है ना, बहुत नई चीजों को पढ़ने का नहीं है, अभी आपको मॉक टेस्ट लगाने का है। इस वीडियो के बाद में आपसे बात करेंगे कैसे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद डायरेक्ट प्रश्न आपको वहां से लड़ेगा और जेट में आपकी
100% सफलता सुनिश्चित होगी। तो मॉक टेस्ट के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, पूरा उसका सोर्स भी बताएंगे कहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, वही मॉक टेस्ट बनाइए। अब यहां पर देखिए पब्लिकेशन में यहां पर 8 नंबर है, ठीक है, और यहां पर जितना भी आर्टिकल है, अगर आपका कौन सा आर्टिकल चाहिए, चाहे वो आपका यूजीसी लिस्टेड हो तो ये खत्म हो गया है, अब नहीं चाहिए। इसके बाद इसके अलावा जो पीर रिव्यू है ना, जो बुक है, जो आपका जर्नल है वो पीर रिव्यू में है तो वो यहां चलेगा। यहां पर दिया गया है यूजीसी लिस्टेड, लेकिन यूजीसी लिस्टेड नहीं चाहिए क्योंकि यूजीसी लिस्टेड को यूजीसी ने खत्म कर दिया। केयर रिव्यू भी नहीं चाहिए क्योंकि वो भी यूजीसी ने खत्म कर दिया है। तो क्या चाहिए? पीर रिव्यू। जो पीर रिव्यू जर्नल्स होते हैं उसमें आपका आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए। कितना आर्टिकल चाहिए? तो उसमें आपके 8 आर्टिकल चाहिए, 8 आर्टिकल चाहिए। अगर आप 8 आर्टिकल लिखने का सोच रहे हैं और फिर कलम बंद कर दे रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको बता दूं आर्टिकल में पूरा सहयोग मिलेगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 तरफ से। आपको एक नंबर देता हूं, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। ये नंबर यहां पर है ना, पब्लिकेशन के सामने मैं नंबर लिख देता हूं 7541840154। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अगर रिसर्च आर्टिकल में मदद चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। और जो 8 नंबर का है ना, 8 नंबर का ये जो आपका जो लग रहा है पहाड़ कैसे मिलेगा 8 नंबर, तो बिल्कुल आसानी से आपको 8 नंबर मिल जाएगा। बस है कि इस नंबर से कांटेक्ट करना है और अपने आर्टिकल को जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लिखिए, पब्लिश कराइए। आपको पूरा गाइडलाइन यहाँ पर दिया जाएगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए कि 8 नंबर के लिए। दूसरा है टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आप नेट है या पीएचडी है तो कहीं आपको पढ़ाने का देखना चाहिए कि हमको जॉब मिल जाए, और वहां आपको 2 नंबर एवरी ईयर के लिए दिया जाएगा। तो 4 नंबर आपका यहाँ पर आपका किसमें मिल जाएगा? 4 नंबर टीचिंग एक्सपीरियंस का। इसके बाद आगे जो प्रोसेस है, ये 80 नंबर में से आगे जो प्रोसेस है 80 नंबर में, अब उसमें से कुछ ही चीजें बची है उसको देख लेते हैं। 80 नंबर में से आगे आपके लिए क्या है? 3 नंबर है अवार्ड का। अवार्ड को हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये इसका उम्मीद नहीं है, ठीक है, ये हम लोग गॉड पे छोड़ दीजिए। ये किस पे छोड़ दीजिए? गॉड पे। अवार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको अवार्ड लेना है तो जी तोड़ मेहनत चाहिए, और इतने कम समय में आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है। एक अगर लंबा प्रोसेस अगर आप करते हैं तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है, वहां ले सकते हैं, या स्टेट लेवल का अवार्ड तो यहाँ पर आपको कम मिलता है। अगर आप सेंट्रल लेवल का अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे कुछ भी बड़ा अवार्ड, तो वहां पर आपको पूरा साल भर 2 साल 3 साल आपका जो काम है ना, उस बेसिस पे आपको अवार्ड दिया जाता है, और उसी पर ही आपको अवार्ड का नंबर मिलेगा। आप किसी संस्था से है ना ले लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। कितने लोग अवार्ड लेके गए, किसी को नंबर नहीं मिला, सबको मिला क्या? 0। आप कितना ही अवार्ड लेके चलिए, किसी संस्था से नहीं मिलने वाला है। गवर्नमेंट का रहेगा तभी अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी ये अवार्ड वाला जो मैक्सिमम 3 नंबर है, ये आपके हाथ में मुश्किल है, अभी इतने कम समय में नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है, आपके हाथ में जो चीज है वो है 8 नंबर। इसको लेने का प्रयास करें, और इसको अगर आपको पर्सनली अगर लिखने में कहीं दिक्कत है या समझ नहीं आ रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी, आर्टिकल आपका पब्लिश हो जाए, आर्टिकल आप लिख पाए अच्छे से, और आपको 8 नंबर मिल जाए, ये प्रयास रहेगा। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और लास्ट में इंटरव्यू है 20 नंबर का, तो कितना हो गया? 100। सब मिलाकर कितना हो गया? 100 नंबर। इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको 80 में से ज्यादा आपको एपीआई करने का प्रयास करना चाहिए, स्कोर को बढ़ाना चाहिए, इनरिच करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपका एपीआई इनरिच होगा तो आप शॉर्टलिस्टेड होंगे, और शॉर्टलिस्टेड होंगे तब आप इस 20 नंबर वाले इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए तो फिर कैसे इंटरव्यू में शामिल होइएगा। इसलिए एपीआई को इनरिच कीजिए, इतना इनरिच जरूर कर लीजिए आप इंटरव्यू में जा सके। इंटरव्यू में अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, आपका पीएचडी नहीं है ना, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। पीएचडी नहीं है तो भी सिलेक्शन होगा। और कुछ डाउट्स होते हैं उसको क्लियर कर दूं मैं। आपको पता है एमफिल का यहाँ पर 7 नंबर था, है ना, एमफिल का 7 और पीएचडी का 15। अगर कोई बच्चा ऐसा जो एमफिल भी है पीएचडी भी है, तो क्या 22 मिलेगा? नहीं, या मैक्सिमम 15 ही मिलेगा, ये क्लियर कर दिया है। आप मान लीजिए जेआरएफ है, तो आपको जेआरएफ को कितना नंबर दिया था? 15। जेआरएफ का 15 था। इसके बाद नेट का कितना था? 10 था। नेट का 10 था, फिर जेट का 10 था। तो कितना मिल जाएगा आपको? 15 10 25 10 35? नहीं,
आपको मैक्सिमम जो है ना वो दिया जाएगा, 15 नंबर ही दिया जाएगा। अवार्ड किसी भी कैटेगरी में हो तो उसमें आपको मैक्सिमम 3 ही नंबर ले सकते हैं, चाहे स्टेट हो चाहिए, ये क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ पर चलिए पब्लिकेशन में आपको दिखाना चाहेंगे, पब्लिकेशन में साफ साफ कहा है कि आपको 1 नंबर दिया जाएगा एक आर्टिकल के लिए। एक आर्टिकल अगर आपका पब्लिश है 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है देख लीजिए 1 नंबर पे, पब्लिश्ड पेपर्स इन पीर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स मैक्सिमम 1 मार्क्स, है ना, मैक्सिमम 1 मार्क्स पर पेपर, यानी एक पेपर पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। एक आर्टिकल पे 1 नंबर, तो आपको कितने आर्टिकल चाहिए, 8 आर्टिकल चाहिए, तो 8 नंबर चाहिए। तो इसी प्रक्रिया के तहत अगली जो वैकेंसी आ रही है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार आपका चयन होगा, है ना, वो जरूर कमेंट में बताइएगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, अगर आप अभी जेट नहीं है, जेट पास करने से आपको यहाँ पर 10 नंबर मिल जाएगा। अभी देखिए सिलेक्शन का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जेट पास करते कितना नंबर बढ़ गया आपका 10। आप पेपर पब्लिश करा लिए, ठीक है, रिसर्च पेपर आप पब्लिश करा लिए तो वहां कितना नंबर मिल गया 8, 18 नंबर आपके पास बढ़ाने का अवसर है, 18 नंबर। अगर आप जेआरएफ हैं तो फिर उधर आपका बढ़ जाएगा नंबर, और तो ये 18 नंबर आपके पास बढ़ाने का अवसर है। तो अभी 26 अप्रैल को एग्जाम है ना, 26 अप्रैल को ही एग्जाम है, तो ज्यादा समय है नहीं। तो इतने कम समय में आपके लिए सबसे आसान यही है, आप अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए भी नहीं, पढ़िएगा तो कंफ्यूजन होगा। अभी आप कुछ नहीं पढ़े हैं और 26 अप्रैल को अगर पास करना है तो आप पढ़िए भी नहीं। आप बोले सर ये क्या बोल रहे हैं, पढ़िए भी नहीं तो कैसे होगा, तो उसका शॉर्टकट उपाय है, अभी लास्ट टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। यहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा, डायरेक्ट प्रश्न, ठीक है। देखिए जेट एग्जाम टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे पास, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जेट एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है। इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको अलग अलग यहाँ पर पूरा सिलेबस को कवर करता हुआ 500 एमसीक्यू मिलेगा, 500 एमसीक्यू। और ये 500 एमसीक्यू ही बस नहीं बल्कि आंसर भी रहेगा, आंसर रहेगा विथ एक्सप्लेन, आंसर विथ एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा, यानी आंसर को जब पढ़ेंगे जो एक्सप्लेन किया हुआ वहां से भी कुछ प्रश्न आपको नया मिल जाएगा। तो इसको आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए। फिर इसको ज्वाइन कैसे करें, तो ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, 2 तरीके हैं। सबसे पहले जो वीडियो आप देख रहे हैं यहां पर हमारा जो ऐप है, ऐप का लिंक हम डाल दिए हैं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 का हमारा ऐप का लिंक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। तो फिर आपको वहां पे ऐप डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखा दूं कहां आपको जाना है, ठीक है। ऐप जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, आपको जाना है ऑल कैटेगरीज में, ऑल कैटेगरी में जाइएगा, इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 का ऐप पे। यहाँ स्टोर आइकॉन दिख रहा है आपको मोबाइल पे, STOR स्टोर, यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे चल रहा है टेस्ट सीरीज हमारा, ठीक है। इसको आप क्लिक कर दीजिएगा, इस कोर्स में एंट्री हो जाएगा और 500 क्वेश्चन आपको पेपर 2 का मिलेगा, पेपर 2 का सॉरी पेपर 1 का, पेपर 1 का कितना मिला क्वेश्चन आपको 500। और ये 500 क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरा सिलेबस का क्विक रिवीजन है, पूरा सिलेबस का एक क्विक रिवीजन है, टॉप एमसीक्यू है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लड़ेगा। पेपर 2 जिनका इतिहास है, पेपर 2 जिनका हिस्ट्री है तो वो भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। उसको यहाँ पर देखिए कितना क्वेश्चन मिलेगा 1000, जिसका इतिहास है ना 1000 एमसीक्यू मिलने वाला है। और ये ऐसे एमसीक्यू है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाला है। इतिहास वाले भी ध्यान दीजिएगा, आपको भी अगर चाहिए कि नहीं हमको 1000 एमसीक्यू सॉल्व करना है, और चाहिए नहीं करना ही करना है, आपको चाहिए नहीं करना ही करना है, उपाय नहीं है। अभी बुक्स को पढ़ने का समय नहीं है, प्रैक्टिस सेट को बनाने का समय है। अगर आपको कहीं तकनीकी समस्या आ रही हो तो कोई भी ऐप से जुड़ा हुआ, कोर्स से जुड़ा हुआ इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको हर जरूरी सहायता मिल जाएगी, ठीक है, हर जरूरी आपको यहाँ पर सहायता मिल जाएगी। मेरा भी प्रयास यही है कि आप जेट क्रैक करें और अगली वैकेंसी में मजबूत दावेदार बनकर निकलें। तो जेट 18 सालों के बाद आ रहा, फिर मौका नहीं मिलेगा, तो इससे जरूर जुड़िएगा। अगर कोई दिक्कत हो